बचपन में मैं मिस इंडिया बनना चाहती थी। मुझे बड़ा मजा आता था मिस इंडिया के बारे में पढ़ने में। मुझे लगता था कि उनको खूब सारा पैसा मिलता है, विदेश में घूमने का मौका मिलता है। मैं भी ये सब एंजॉय करना चाहती थी और मैं उसके लिए पूरी मेहनत करने को तैयार भी थी। पर बड़े होने पर पता चला कि मैं तो क्वालिफाई ही नहीं कर सकती हूँ मिस इंडिया बनने के लिए, क्योंकि मेरी हाइट है 5 फुट और मिस इंडिया बनने के लिए जरूरी होती है 5 फीट 5 इंच की हाइट। इन शॉर्ट, मेरा सपना टूट गया। हाय, मेरा नाम है गरिमा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। कल रात यानी 3 जुलाई को खबर आई कि कर्नाटक की सिनी शेट्टी 2022 की मिस इंडिया चुन ली गई हैं। संडे की रात में आइसक्रीम खाने गई थी और ये नोटिफिकेशन मेरे पास आया। हाथ में आइसक्रीम और फोन पर मिस इंडिया की खबर। बचपन का सपना फिर से मुझे परेशान करने लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सोनल की जगह मैं ही इस टॉपिक पर बात करूं। थोड़ा पीछे चलते हैं। 12 दिसंबर 2021 के दिन भारत की हरनाज सिंधु ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। हरनाज ने मिस यूनिवर्स वाले जोन में भारत का 21 साल का इंतजार खत्म किया था। इससे पहले साल 2000 में लारा दत्ता और 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी। पिछले साल हरनाज सिंधु की तरह फाइनल राउंड में उनके जवाब की भी खूब चर्चा हुई। हरनाज से पूछा गया था कि दबावों से निपटने के लिए वो युवा महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी। इस पर हरनाज ने कहा था, मुझे लगता है कि आज का युवा अपने ऊपर विश्वास करने का ही एक दबाव महसूस कर रहा है। ये जानना बेहद जरूरी है कि आप यूनिक हैं और यही आपको सुंदर बनाता है। दूसरों से खुद की तुलना करना बंद करें और दुनिया में हो रही सबसे महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करें। यही चीज आपको समझने की जरूरत है। हरनाज की ये बात मेरे दिल में घर कर गई कि आपका यूनिक होना ही आपको सुंदर बनाता है। लेकिन क्या इन ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स में उस यूनिकनेस को जगह दी जाती है? मेरे हिसाब से तो नहीं। अगर कभी आपने मिस इंडिया या इस तरह का कोई भी ब्यूटी पेजेंट देखा है तो आप पाएंगे कि मंच पर मौजूद ज्यादातर लड़कियों का स्किन टोन, फेस कट, शरीर की बनावट सब लगभग एक जैसे रहते हैं, यहाँ तक कि उनकी मुस्कान भी। और क्राइटेरिया की बात करें तो वो कुछ ऐसी है। प्रतिभागी की हाइट यानी लंबाई 5 फीट 5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। इस कॉन्टेस्ट में उम्र की सीमा भी तय की गई है, जिसके हिसाब से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली लड़की की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अगर कोई लड़की 25 की उम्र क्रॉस कर चुकी है तो भी 27 की होने तक वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकती है, लेकिन उसे सेकंड या थर्ड पोजीशन ही मिलेगी, पहली नहीं। प्रतिभागी को शादीशुदा नहीं होना चाहिए और तो और रिलेशनशिप स्टेटस भी सिंगल होना चाहिए। अब हाइट वाली रिक्वायरमेंट ही ले लीजिए। मेरी लंबाई 5 फुट 5 इंच से कम है, लिहाजा मैं इस प्रतियोगिता में कॉम्पीट नहीं कर सकती। और जिस यूनिकनेस की बात की जाती है वो क्राइटेरिया से तो गायब है ही, मिस इंडिया के मंच पर भी नहीं दिखता। इस क्राइटेरिया में ये बात कहीं नहीं लिखी कि मिस इंडिया का रंग कैसा हो, चेहरे की बनावट कैसी हो, पर फिर भी स्टेज पर सब कुछ आइडेंटिकल दिख रहा होता है। और ऐसा केवल मिस इंडिया के साथ नहीं है, दुनिया के हर देश में होने वाले ब्यूटी पेजेंट में यही होता है। क्योंकि जब हम मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड का मंच भी देखते हैं तो वहां भी यही नजर आता है। फर्क बस पेजेंट्स की एथनिसिटी की वजह से दिखने वाले अंतर का होता है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट ने खूबसूरती के कथित पैमाने तय कर रखे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि शारीरिक मानकों को पूरा ना करने वाली कोई लड़की ऐसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकती है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एक तो इतने सालों से जो लकीर खींच दी गई है उसके चलते इस खाके में फिट नहीं बैठने वाली कई लड़कियां तो खुद को ही डिस्क्वालीफाई कर देती हैं। वहीं जो हिम्मत करके इन कॉम्पिटिशन्स तक जाती हैं उन्हें देखकर ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और बाहर का रास्ता दिखाने वाला चलन केवल पेजेंट्स में नहीं होता। अगर किसी महिला का पेजेंट जीतने के बाद या कंपटीशन के बाद वजन बढ़ जाता है तो लोग उसे भी ट्रोल करने से पीछे नहीं हटते और मॉडलिंग इंडस्ट्री उन्हें या तो काम देना बंद कर देती है या फिर प्लस साइज मॉडल्स की कैटेगरी में डाल देती है। प्लस साइज मॉडल्स यानी वो मॉडल्स जो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग करती हैं जो मोटे लोगों के लिए बनाए जाते हैं। मोटा शब्द सुनकर ऑफेंड ना हो, ये एक सामान्य शब्द है जिसके ऊपर इतने जोक बनाए गए हैं कि लगता है कि ये ऑफेंसिव है, पर ऐसा है नहीं। मिस यूनिवर्स बनने के कुछ महीनों के बाद ही हरनाज सिंधु एक फैशन कार्यक्रम में रैंप वॉक कर रही थी। इस दौरान लोगों की नजर हरनाज के बढ़े हुए वजन पर पड़ी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हरनाज को जमकर ट्रोल किया गया। जिन लोगों ने कुछ दिनों पहले हरनाज को कथित आइडियल फिगर में देखा था वो हरनाज का बढ़ा हुआ वजन बर्दाश्त नहीं कर पाए। लोगों ने बिना जाने समझे हरनाज को उनके वजन को लेकर खूब भला बुरा कहा।
पूरा रायता फैलने के बाद पता चला कि हरनाज सेलिएक नाम की एक बीमारी से जूझ रही हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर का भार घटता बढ़ता रहता है। इससे पहले साल 2019 में इस मामले पर एक पूर्व मिस यूनिवर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। साल 2014 में कोलंबिया की पॉलिना वेगा मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। पॉलिना ने बताया कि मिस यूनिवर्स बनने के कुछ महीने के बाद उनका वजन 1 किलो बढ़ गया था। इस वजह से मॉडलिंग एजेंसी ने कैटवॉक करने वाली मॉडल कंसिडर करना बंद कर दिया और प्लस साइज मॉडल की कैटेगरी में उन्हें डाल दिया। इन सौंदर्य प्रतियोगिताओं ने खूबसूरती के जो पैमाने तय किए हैं वो कई युवा लड़कियों के मन पर गलत असर डालते हैं। लड़कियां कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो उन मॉडल्स जैसी नहीं दिखती हैं तो वो फिट नहीं है, आकर्षक नहीं है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आखिर में बस इतनी सी बात कि आप जैसे भी दिखते हो, पतले हो, मोटे हो, नाटे हो, लंबे हो, वो आपकी खासियत है। कोई और कैसा दिखता है इससे ये तय नहीं होता कि आप कैसे हैं। आज का म्याऊं आपके लिए लिखा है नीरज ने, कैमरे के पीछे है जतिन। बाय बाय।